शादी जो है ना, जब नाखून बढ़ करके दुख देने लगे, शादी का जो समस्या है वो फिर काटने का आपको समझ होनी चाहिए कि आप इंसान है, काट दीजिए भैया। तो ये चीज होना चाहिए। आपको जीवन जिसके साथ बिताना है ना, उससे आपका मन मिलना चाहिए। अगर मन नहीं मिल रहा है, आप रोज लड़ाई कर रहे हैं, आप मतलब दाम्पत्य जीवन में खुश नहीं है, दाम्पत्य जीवन में, तब तो कोई मतलब नहीं बनता रहने का। विलिंगली कोई नहीं चाहता है कि वो टूट जाए। उसके लिए अगर शादी के बाद, शादी एक बड़ा स्टेप होता है, शादी में हम लोगों का फैमिली इन्वॉल्व होता है, बहुत कुछ होता है, तो हम वो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। पर अगर वो टूट रहा है, उसका बहुत कारण रहता है। अगर कोई लड़की तलाक करके घर पे आ गई, तो लोग बोलेंगे कि ये तो इससे दूर रहना चाहिए, थ्रेट है सोसाइटी के लिए। नियम वियम कानून बहुत है। नियम कानून पहले ये है कि जज साहब खुद ही वकील को कहते हैं कि आप मैनेज करवा लीजिए। अगर आप याद करेंगे, बहुत बड़ा मामला है तेज प्रताप यादव का, तो जब दूसरा हियरिंग हुआ था, आप लोग याद हो तो जज साहब ने कहा था वकील को कि ये लास्ट हियरिंग है, इसके बाद हम लीगल एस्पेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, आप लोग देख लीजिए, वकील साहब से बात कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आया, उठा और झगड़ा हुआ और बोला कि हम कल तलाक दे देंगे आपको। तो होता क्या है ना कि समाज हमारा ये बात मान चुका है कि अगर आप किसी के साथ 7 फेरा ले लिए तो फिर अलगाव नहीं हो सकता है। समुद्र के किनारे आप रेत पे बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, रेत बड़ा अच्छा लगता है कि वहां पर चारों तरफ रेत फैला हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रेत उठा के अपने आंख में डाल लेंगे फिर भी वो अच्छा लगेगा। वो आंख से देखने में अच्छा लगता है, आंख में अगर डाल दिया जाएगा तब अच्छा नहीं लगेगा। तो तलाक यही चीज है। तलाक का जहां तक बात है तो अंतिम, मतलब वो अंतिम पायदान है, अंतिम सीढ़ी है कि अगर सब कुछ एकदम हार गए आप, तब उसके बाद से तलाक एक मतलब कहते हैं कि चॉइस हो सकता है आपका कि अब तलाक लेकर के आप फ्री रहिए। सोसाइटी में अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, कोई सफर कर रहा है, तो उसके बाद सोसाइटी को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा इस चीज को कि किसी का प्रॉब्लम था, कोई मार पीट रहा था, कुछ समस्या हो रही थी, तो वो तलाक ले सकता है या ले सकती है। एक तो तलाक नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, घर नहीं टूटना चाहिए। लेकिन अगर घर टूट गया है तो जो अनुराग ने कहा कि समाज का एक्सेप्टेंस कितना है इस चीज को लेकर, तो हमको लगता है कि इस पे बहुत काम करने का जरूरत है। बहुत सारा ऐसा केस मतलब देखा गया है जिसमें 60 साल, मतलब 60 साल की औरत गई है थाना में रिपोर्ट लिखवाने कि हमको तलाक लेना है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन के खास शो में जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना। आज हम बात तलाक की करेंगे, उस तलाक की जिसे आप कलंक की तरह देखते हैं। पिछले सप्ताह हमने बात किया था विधवा विवाह को लेकर, और आज तलाक को लेकर बात करना इसीलिए जरूरी हो गया है क्योंकि जिस तरीके से समाज विधवा को एक श्राप की तरह देखता है, तो वहीं दूसरी तरफ तलाक को भी पाप से भी कम नहीं नापा जाता है। और अगर कोई महिला, इसको आप ऐसे समझिए कि कोई महिला या पुरुष जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान है या अपने शादी से खुश नहीं है, कई कोशिश उसने की कि मेरा शादी चल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अपने घर में ये बात बोलता है कि मुझे तलाक लेना है, तो उसके घर वाले ये बोलकर उसे चुप करा देते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर यहाँ नहीं चलता, तुमने 7 जन्मों का वादा लिया है, तुमने 7 फेरे लिए हैं, तुम्हें कैसे भी कॉम्प्रोमाइज करके ये शादी को निभाना है। अब आप ये बताइए कि अगर कोई तलाक लेना चाहता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं सह के रोते बिलखते या फिर घुट घुट कर जीने की बजाय अगर तलाक लेने की चाह रखता है, तो इसमें गलत क्या है? और अगर इस सब से निकल कर समाज के तानों से मतलब ऊपर उठकर अपने घर परिवार समाज क्या सोचेगा, ये सब ऊपर उठकर अगर कोई महिला या पुरुष तलाक लेता है, तो उसे समाज एक अलग नजरिए से देखता है। उसे कहीं उठने बैठने नहीं दिया जाता है, या तो उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, या फिर उसे एक, अगर महिला की बात करें तो उसको एक विधवा की तरह ट्रीटमेंट मिलने लगता है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे कि क्या आप ये चाहते हैं कि अगर कोई महिला है तो वो घुट घुट कर जिए, अपने जो शादी से वो खुश ना हो, और उसको बहुत बचाने का कोशिश उसने किया हो, लेकिन उसके बाद भी अगर वो तलाक लेना चाहती है, तो उसे समाज क्यों कोसता है? इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक हमारे साथ जो हमारे टीममेट्स बैठे हैं, उनसे हम इन्हीं मुद्दों पर बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि समाज किस तरीके से तलाकशुदा इंसान को देखता है। तो सबसे पहला सवाल शांभवी आपसे है कि समाज किस तरीके से एक जो तलाकशुदा लोग होते हैं उनको देखता है? मैं ज़्यादातर लड़कियों के बारे में अभी बोलूँगी, आगे तो ऑफ कोर्स मर्दों के बारे में बात करेंगे हम लोग। लेकिन लड़कियों के लिए तलाक लेना मतलब वो एक टैग लग जाता है, एक धब्बा लग जाता है। सबसे पहले तो वो लड़की बहुत सेल्फिश है, इसलिए उसने तलाक लिया है। ये कोई नहीं देखता है कि उस तलाक को लेने के पहले का बहुत सारा स्टेप रहा होगा, बहुत एक प्रोसेस रहा होगा जिसमें शायद उसने उस रिश्ते को बचाने की कोशिश की होगी। ये कोशिश किया होगा कि उसका रिश्ता चल जाए, क्योंकि कोई भी एक रिश्ते में आता है तो विलिंगली कोई नहीं चाहता है कि वो टूट जाए। उसके लिए अगर शादी के बाद, शादी एक बड़ा स्टेप होता है, शादी में हम लोगों का फैमिली इन्वॉल्व होता है, बहुत कुछ होता है, तो हम वो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। पर अगर वो टूट रहा है, उसका बहुत कारण रहता है। फिजिकल अब्यूज होता है, कई बार चीटिंग होता है पार्टनर का, और भी बहुत सारी चीजें होती है, अनबन होता है, मन मुटाव होता है, विजन एक
एक साथ अलाइन नहीं करता है। तो समाज के हिसाब से तो सबसे पहले अगर कोई औरत तलाक ले रही है, कहीं मर्दों के साथ भी ऐसा ही है, लोग बोल दें कि सेल्फिश है, वो लोग अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कई बार ये बोला जाता है अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे, कई बार बच्चों के बाद भी तलाक होता है, लेकिन कोई ये नहीं समझता है कि अगर घर में अच्छा माहौल है तभी बच्चे भी खुश रहेंगे। अगर माँ बाप लड़ रहे हैं तो वो बच्चे के ऊपर उसका पूरा लाइफ टाइम वो बहुत गलत चीजें ही सीखेगा और बहुत गलत स्कार रहेगा उसके ऊपर, उसका अप्रोच अलग रहेगा। अपने पार्टनर के साथ भी उसका अप्रोच वैसा ही कहीं ना कहीं डेवलप होगा, क्योंकि वो तो देख रहा है कि मेरे माँ बाप लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यही तरीका है। उसके बाद टॉक्सिसिटी जो सामाजिक तौर पे होती है कि अगर कोई लड़की तलाक करके घर पे आ गई तो लोग बोलेंगे कि ये तो इससे दूर रहना चाहिए, थ्रेट है सोसाइटी के लिए, इसके संगति में रहेंगे तो मेरे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ये रिश्ता तोड़ रही है तो ये वही प्रमोट करेगी। तो इस तरीके से लोग यूजुअली एक तलाकशुदा औरत को या फिर आदमी को देखते, खासकर औरतों के केस में ज्यादा होता है कहीं ना कहीं। उनसे बात करने के लिए भी हम लोग मना करते हैं कि तुम बात करोगे वो तुमको भड़का देंगे तो तुम भी अपना लाइफ ऐसे ही कर लोगे। प्रशांत, लोग कहते हैं जब मतलब तलाक की बात आती है तो बहुत सोच समझ के कोई तलाक तक पहुंचता है, इतनी जल्दी वो मतलब डिसीजन नहीं लेता, लेकिन उसके बावजूद भी ये सुनने को मिलता है कॉम्प्रोमाइज कर लो। लॉज तो बना दिए गए हैं तलाक को लेकर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया जाता है। देखिए एक तो बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है यहाँ पर ये, क्योंकि देखिए बहुत तरह के लोग होंगे तो वो ये सोच सकते हैं कि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि तलाक होना है और अगर तलाक हो रहा है तो हो जान दीजिए। हम लोग बात इस बात को लेकर कर रहे हैं कि अगर तलाक तक बात पहुंचती है तो उसके बाद क्या होता है, पहला बात। और उसके आप सवाल पे आपके लौटते हैं तो देखिए नियम कानून बहुत है। नियम कानून पहले ये है कि जज साहब खुद ही वकील को कहते हैं कि आप मैनेज करवा लीजिए। अगर आप याद करेंगे बहुत बड़ा मामला है तेज प्रताप यादव का, तो जब दूसरा हियरिंग हुआ था, आप लोग याद हो तो जज साहब ने कहा था वकील को कि ये लास्ट हियरिंग है, इसके बाद हम लीगल एस्पेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, आप लोग देख लीजिए वकील साहब से बात कर सकते हैं। तो हालांकि उन लोगों को तलाक लेना था तो अभी केस चल रहा होगा, तो लीगल एस्पेक्ट भी यही कहता है कि कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं कर लीजिए। अब यहाँ पर ये मत सोचिए कि हम कह रहे हैं कि लड़का या फिर लड़की जो भी तलाक चाहता है वो कॉम्प्रोमाइज कर ले, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सर्दे तलाक ले लीजिएगा। अब इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कोई आदमी तलाक के लिए बोलता है या फिर बहुत श्योर है कि उसको तलाक चाहिए तो बहुत सोच समझ के बात बोल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो आया उठा और झगड़ा हुआ और बोला कि हम कल तलाक दे देंगे आपको। तो होता क्या है ना कि समाज हमारा ये बात मान चुका है कि अगर आप किसी के साथ 7 फेरा ले लिए तो फिर अलगाव नहीं हो सकता है। उस अलगाव पर फिर टिप्पणी होना शुरू होता है। उसके बाद समाज का अपना एक नियम कानून कायदा है कि देखिए लड़का हो या लड़की हो, लड़की ज्यादातर होगा, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है बोलने में, क्योंकि लड़कियों को बेसिकली बहुत परेशान किया जाता है या फिर ये कहा जाता है कि अब तुम बंध चुकी हो, तुमको नहीं जाना है। और उसके बाद अगर कोई लड़की बहुत हिम्मत करके अगर रूरल एरिया में आप जाएंगे और ये कह दे कि ना हमको तलाक चाहबे करिए, तो पूरा समाज उसको बायकॉट करता है। वो कम से कम उस जिला में तो नहीं ही रह सकती है। उसको इतना मतलब अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया तो उसको इतना हैरेस किया जाएगा। और तलाक को लेकर लोग यही सोचते हैं कि लड़की कुछ गलत की होगी तभी ऐसा निर्णय लिया जा रहा है। यहाँ पर मर्द के साथ भी होता है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ अफेक्शन है, मतलब जो इफेक्ट होता है वो लड़कियों को ज्यादा होता है। तो हमको लगता है ना कि एक तो तलाक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर तलाक हो रही है, अगर कोई निर्णय ले लिया कि हमको तलाक लेना है, तो हम लोगों को एक ऐसा माइंडसेट अपनाना चाहिए कि वो अब चाहता है कि इस रिश्ते से अलग हो जाए। ऐसा बहुत मतलब अगर आप बॉलीवुड की तरफ जाएं तो ये सब बहुत ज्यादा होता है। कई चीजों से हमारी सहमति और असहमति हो सकती है, लेकिन एक बात हम सब लोग को मानना चाहिए कि देखिए आपको जीवन जिसके साथ बिताना है ना, उससे आपका मन मिलना चाहिए। अगर मन नहीं मिल रहा है, आप रोज लड़ाई कर रहे हैं, आप मतलब दाम्पत्य जीवन में खुश नहीं है, दाम्पत्य जीवन में, तब तो कोई मतलब नहीं बनता रहने का। और हमारा समाज अगर आप ये करेंगे, एक मिडिल क्लास सोसाइटी, तो आपको एक्सेप्टेंस नहीं देगा कि आप इसको मान जाइए। तो तमाम लीगल एस्पेक्ट के बावजूद ये नियम कायदा कानून है कि तलाक का ये प्रोसीजर है, आप जाइए, फिर आप एक बार कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ तो आप तलाक ले लीजिए। लेकिन तलाक के बाद जो होता है वो बहुत भयावह है। लड़की के साथ तो ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कि उस पे कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, कहा जाता है कि वो जान के ऐसा की होगी, कहा जाता है कि वो लवर के साथ इंडल्ज होगी तभी वो की होगी। तो तमाम मुद्दों को देखकर मतलब अभी का जो पहला पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में आ रहा है आपके सवाल को लेकर, तो तलाक हो जाना नहीं होना छोड़ दीजिए, लेकिन तलाक शब्द ही आना मिडिल क्लास सोसाइटी में एक मतलब बम फूटने जैसा है। आपने बोला इंस्टेंट, तो वहां पे जब वो लॉ के पास भी जाती है कि हमें को लेना है तलाक, तो वहां भी कोर्ट उसको मतलब 6 महीने का टाइम देता है। वहां भी उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज या फिर कहा जाता है कि 6 महीने अब तुम लोगों को पता है कि तलाक होने वाला है, 6 महीना ड्यूरेशन है, उसके बाद जो डिसीजन है उस पे कोर्ट सामने लाता है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, हम लोग बार बोल रहे हैं ना ये शब्द जो है कॉम्प्रोमाइज, ये कॉम्प्रोमाइज वाला जो शब्द है मुंह पे फेंक दिया जाता है, लेकिन
कोर्ट का भी मुझे लगता है इंटेंशन ये रहता है, वर्ड भी वो लोग यूज करते हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, ताकि एक हेल्दी प्रैक्टिस में वो लोग कोशिश कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ था, हाँ कहीं मन बदल जाए, और पहले कुछ तो था कि वो लोग साथ में आए, तो वो रीइग्नाइट करने की भी कोशिश रहती है उस काउंसलिंग के थ्रू। लेकिन जो हम लोग का सोसाइटल एस्पेक्ट ऐसा है ना कि एंड गोल एक आदमी का सेटल होने का कि आप शादी कर लीजिए, तो शादी कर ली है, अब कोई लड़की शादी कर ली तो तुम्हारा हिम्मत कैसे होगी, तुम उस चीज से वॉक अवे कर रहे हो। डिवोर्सी महिला को किस तरीके से समाज देखता है, क्योंकि जब डिवोर्स लिया जाता है तो उसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन जो लड़की होती है उसको समाज एक अलग तरीके से देखता है। लेकिन वहीं अगर जो लड़का होता है उसको बोला जाता है कि हाँ तुम शादी कर लो, या फिर उसको मतलब बहुत कम कुछ सुनने को मिलता है। हमने कहीं पढ़ा था जहाँ लिखा था कि जब समुद्र के किनारे आप रेत पे बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, रेत बड़ा अच्छा लगता है कि वहां पर चारों तरफ रेत फैला हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रेत उठा के अपने आंख में डाल लेंगे फिर भी वो अच्छा लगेगा। वो आंख से देखने में अच्छा लगता है, आंख में अगर डाल दिया जाएगा तब अच्छा नहीं लगेगा। तो तलाक यही चीज है। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, अब वेस्टर्न चीजें जो आ रही, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, एक अंतिम चीज सबका होता है, वहां के पास वही है तो आप करिए, लेकिन इसको प्रमोट कोई नहीं कर सकता है कि हाँ ठीक है अब तुरंत झगड़ा हुआ, आज 2 रोटी कम बन गया तो कहिए कि ना हम तलाक देंगे, तलाक 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 बोल दिए खत्म। तो ये चीज गलत है। जैसे कि समझिए कि एगो दाल है एगो भात है, केवल अगर आपको चावल दे दिया जाएगा तो आप नहीं खा पाएंगे, अगर केवल दाल दे दीजिएगा तो आपका पेट नहीं भरेगा। तो पति पत्नी चावल और दाल है, दोनों को एक साथ मिलकर रहना पड़ेगा। एक और जगह हम कहीं पढ़े थे कि नेचर जो है ना, नेचर पूरी दुनिया में ये चीज डाला गया है मन में, पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से हुआ है कि बताया जाता है कि कबो न कबो अत्याचार हुआ है, अत्याचार कोई एक वर्ग कर रहा है। ये चीज मतलब नेचर जो है वो किसी को अत्याचार करने के लिए बनाया नहीं है, लेकिन ये चीज दिखाया जाता है कि कोई एगो बड़ा है एगो छोटा है। तो इस चीज को समझना होगा कि 5 उंगली बराबर नहीं होता है और कभी हो नहीं सकता। अगर 5 उंगली बराबर हो गया तो वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पति कभी आगे हो सकता है लड़का या लड़की, हम ये कह रहे हैं कि कुछ चीज में मतलब पत्नी या फिर लड़की जो होती है वो आगे है, कुछ चीज में लड़का आगे है। तो दोनों को बस जब तक बैलेंस बना रहेगा तब तक ठीक है। अब आते हैं तलाक पर। तलाक का जहां तक बात है तो तलाक लेना या ना तलाक लेना है नहीं लेना है वो किसी दो आदमी के बीच का संबंध कैसा है उस पर निर्भर करता है। तलाक अब लेना क्यों है, हमको लग रहा है इससे ज्यादा बात करने की जरूरत है। अभी आप लोग कह रहे थे कि कोर्ट भी 6 महीने का समय देता है, इस पर बात करने की जरूरत है कि आखिरकार हम लोग साथ में आए तो कुछ था कि हम लोग साथ में आए, उसमें तो सब कुछ ठीक था, तो फिर बीच में मतलब ऐसा क्या हो गया कि बुरा हुआ, उस चीज पर ज्यादा बात करने की जरूरत है। और तलाक का जहां तक बात है तो अंतिम मतलब वो अंतिम पायदान है, अंतिम सीढ़ी है कि अगर सब कुछ एकदम हार गए आप तब उसके बाद से तलाक एक मतलब कहते हैं कि चॉइस हो सकता है आपका कि अब तलाक लेकर के आप फ्री रहिए। दूसरा चीज की एक और चीज आप बोली कि मतलब फिल्मों वगैरह का बातचीत की फिल्म में कैसे दिखाया जाता है, तो फिल्म में तो कोई ये वो गोली मार देता है, रजनीकांत उधर अपना चश्मा पे लड़ा के गोली लौटा देते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो नहीं हो सकता है। तो वही बात है कि तलाक फिल्म में हो जाता है कि तलाक हो गया, लड़की अपना अलग रह रही है, तो वहां पर लड़की के पास सब कुछ है, लड़की करोड़पति घर की, अरबपति घर की है, यहाँ पर वो चीज भी बीच में आता है कि अगर कोई आदमी हो या फिर औरत हो जो भी तलाक लेती है, तो लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं तभी कि लड़की की स्थिति ज्यादा खराब होती है, क्योंकि समाज का ताना भी झेलना पड़ता है, उसके बाद से जो अपना आर्थिक उसकी स्थिति होती है उसको संभालना पड़ता है। द बेसिक थिंग इज कि जो हम बात कर रहे हैं कि तलाक नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हैं, बट जो मोहित जी ने बोला कि फिल्म में अलग जिंदगी होती है और रियल लाइफ में अलग जिंदगी होती है, बहुत हद तक सही बोला। लेकिन एक चीज है कि एक कंस्ट्रक्टिव अगर डिबेट आप कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आपको इसी कंक्लूजन की तरफ बढ़ना है कि सोसाइटी में अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, कोई सफर कर रहा है, तो उसके बाद सोसाइटी को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा इस चीज को कि किसी का प्रॉब्लम था, कोई मार पीट रहा था, कुछ समस्या हो रही थी, तो वो तलाक ले सकता है या ले सकती है। इंडिया में 2 चीज चलता है, बड़ा नैरेटिव वाला लड़ाई और मेरी खास करके रहती है नैरेटिव वाली लड़ाई। जब आप वर्ल्ड मीडिया के आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो ये कहा जाएगा कि इंडिया में विमेन्स ज्यादा तलाक ले रही हैं, इसका मतलब है कि विमेन फ्री हो रही हैं क्योंकि हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। जबकि आप नंबर अगर देखेंगे तो इंडिया में 2 गुना से ज्यादा है मेल्स का नंबर कि जो डिवोर्स्ड हैं या जिन्होंने तलाक लिया है, विमेन्स का अभी भी कम है। ऐसा नैरेटिव मतलब कि चलाया ये जाता है कि महिलाएं ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप फैक्ट देखेंगे तो मतलब मेन ज्यादा हैं जो सफर कर रहे हैं, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है। महिलाओं की शादी हुई है, मतलब कि जो स्टिल मतलब रिमेनिंग डिवोर्स, मतलब 10-12 साल 15 साल तक फेसबुक का, हाँ, उनका शादी नहीं होना। तो ये चीज समझने की जरूरत है। जो एक्चुअल वंदना का सवाल था कि समाज कैसे देखता है, तो मतलब उन्हें होता है कि एक पैमाना सेट है आदमी का कि 25 साल की उम्र में एक लड़का हो
आजकल तो लड़कियों को भी लोग कहते हैं माँ बाप की चलो तुम कमाओ खाओ, अच्छा पढ़ी हो तो कुछ करो। तो एक 25 साल के सेट उम्र में एक हम लोग पे लड़कों पे प्रेशर होता है कि आपको कमाना है, घर देखना है। और अगर वो लड़का बोले कि नहीं हम नौकरी नहीं करेंगे, हम एक स्टार्टअप कर लेते हैं, तो पूरा मोहल्ला उसको इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जो भी एक स्टार्टअप होता है वैसे ही तलाक भी है, बात समझिएगा। हमको लगता है ना कि ये अपनाने की बात है। कई लोग इस बात को मानेंगे, मतलब अब जो लड़का बेंगलोर में पैदा होगा, आप समझिएगा, आप शिफ्ट हो जाइए बेंगलोर, वंदना, आपका बच्चा बेंगलोर में पैदा होगा, तो वो पैदा होते होते ही स्टार्टअप का बात और अंग्रेजी बोलना शुरू करेगा। और आपका बच्चा अगर सल्लेपुर, मेरे पिताजी के गांव में पैदा होगा, तो वो स्टार्टअप मतलब बच्चा पैदा होगा और सीधा उठते उठते सॉल्यूशन पिएगा, क्योंकि पूरा गांव का लोग तो सॉल्यूशन पी रहा है ना जी। मेरा बात समझिएगा। तो हमको लगता है ना कि लोग के अपनाने के ऊपर है कि कितना जल्दी लोग इसको एक्सेप्टेंस में ले रहा है कि अब माने एक तो तलाक नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, घर नहीं टूटना चाहिए। लेकिन अगर घर टूट गया है तो जो अनुराग ने कहा कि समाज का एक्सेप्टेंस कितना है इस चीज को लेकर, तो हमको लगता है कि इस पे बहुत काम करने का जरूरत है। मतलब हमको लगता है ना कि हम लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। मतलब हमको पर्सनली कहा जाए तो हमको वो लोग ठीक ठाक लगते हैं जो कहते हैं कि हम लोग का नहीं बना तो हम लोग आज भी दोस्त हैं। हो सकता है कि हम ये सीख रहे हो अभी, क्योंकि मेरे अंदर अब ये पूर्णतः नहीं हम अपना पाए हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हम ये अपनाना चाह रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड से अगर मेरा ब्रेकअप हो जाए तो हम लोग दोस्त रह सके। हम लोग बाहर हंस देते हैं बैठ के, क्या दोस्त क्या होती है यार, लेकिन ये अपनाना पड़ेगा। वैसे ही तलाक को लेकर हम लोग को अपनाना पड़ेगा कि अगर बीवी से हम अलग हो गए तो हो सकता है सेम पार्टी में मेरी बीवी भी जाए और हम जाए और हम उससे हाथ मिला के पूछ सके कि कैसी हो तू, तब अपनाएगा। करेक्ट, उसको लेकर बहुत हुआ हुआ। एक और बात है कि अभी बात हो रहा था कि केवल लड़की मतलब सफर करती है तलाक के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। गांव में कभी जब पत्नी के साथ सब कुछ रिश्ता खत्म हो गया तो जो लड़का होता है ना, बहुत हाई फैमिली में ऐसा होता होगा कि बहुत जो पैसा वाला है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे उस अपन जिंदगी जी रहा है, तो वहां पे होता होगा कि सब लोग समझ रहा है कि वो लोग अपना मतलब अंडरस्टैंडिंग से अलग अलग हो गया, सब कुछ जिंदगी दोनों का अलग अलग चल रहा है। गांव में अगर लड़का अगर पत्नी मतलब पति पत्नी के बाद 10 साल के बाद से अगर तलाक हो जाए, सब कुछ छूट जाए उन सबका रिश्ता, तो गाँव में लड़का सब बैठ के कहता है कि छोड़ के चली गई है लड़का को, कहाँ छोड़ के चली गई, तो आपस में बैठ के सब मजा लेता है। तेज प्रताप यादव एग्जाम्पल है इसकी चीज को हम कह रहे हैं, जाके देखिए कितना मीम बनता है तेज प्रताप यादव पर, लहंगा चोली से लेकर क्या क्या मीम नहीं बन जाता है। बिहार में प्राधिकरण हम 2-4 को ग्रुप बता देते हैं फेसबुक पर, हर जगह मजाक बनाया जाता है तेज प्रताप यादव का। ऐसा नहीं है कि लड़का सफर नहीं करता है। गांव में अगर लड़का और लड़की का रिश्ता टूट जाता है तो उसके बाद लड़का भी सफर करता है, वो 5 लोगों के सामने बैठता नहीं है, क्या है कि लोग मजा लेता है उसका। सफर दोनों करता है। हाँ नहीं, दोनों करते हैं, वरना इसमें कोई डाउट नहीं। एक लाइन बोलते हैं कि गाँव में हंस के बैठ बोलता था कि अगर मैं कोनो कमी लता में भाग गई लिया, मतलब नहीं होता है कि बोलता था कि तुम कुछ किया होगा, जैसे तेज प्रताप यादव ले कहा जाता है गांजा पी के रात को नाचते थे वो, तो छोड़ के भाग गई। अब ना हम देखे हैं ना आप देखे हैं कि गांजा पी को नाचते थे कि नहीं। हो सकता है कि उनकी पत्नी झूठे आरोप लगा दी हो, विदाउट नो ऑफेंस, हम लड़कियों को हर्ट नहीं करें उनके सेंटिमेंट्स को, तो मतलब मिला जुला कर लड़का और लड़की को दोनों बराबर का दुख हमको लगता है मिलता है। हो सकता है लड़की को थोड़ा ज्यादा मिलता हो। मैं एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगी आप लोगों को। एक मुंबई में ही, मैं नाम नहीं लूंगी, मेरी एक फ्रेंड थी जो एक फेक आइडेंटिटी के साथ जी रही थी। उनका डिवोर्स हो गया था और वो किसी को वो ऐसे प्रिटेंड करती थी कि उनका शादी होने वाला है, लोग लड़के देख रहे हैं और अभी वो उनकी शादी कभी हुई ही नहीं है। हम लोग 2-3 साल तक दोस्त थे। फिर एक पॉइंट आया कि उनका ब्रेक डाउन हो गया और उस ब्रेक डाउन के बाद उन्होंने मुझे ये बताया, और उसके बाद उसका कारण क्या था कि उनको वो जहाँ से थी वहाँ से एक तो आउटकास्ट कर दिया गया। बहुत ही लैविश शादी हुई, कि शादी में हम लोग बहुत खर्चे करते हैं ना, इंडियन फैट वेडिंग जिसको कहते हैं। लोग बोलते हैं कि मतलब जमाने को दिखा के शादी करो, तो अब कैसे तलाक हो गया, तब तो सब बर्बाद है। और उसका कारण ये था कि जो वो लड़का था उनको किसी और में इंटरेस्ट था और वो ये चीज़ अपने पेरेंट्स को नहीं बोलना चाहते थे, तो वो एक आइडियल बेटा बनना चाहते थे, इसलिए शादी कर ली। तो ये बहुत बार ट्राई किया, बहुत साल तक ट्राई किया कि रिश्ता चले, नहीं चल पाया, तो फाइनली डिवोर्स ले लिया बहुत मुश्किलों के बाद। अब सीन ये है कि उन्होंने, जो लड़का है उसने दोबारा शादी कर ली है, फिर से वैसे ही अपने इंटरेस्ट को नहीं शेयर करते हुए, और फिर से किसी का लाइफ बर्बाद हुआ है। तो मतलब ऐसा बहुत सारा कारण होता है ना जिसमें आप ये कह ही नहीं सकते कि नहीं तुम फिर भी एडजस्ट करो। तो जैसे मार पिटाई हो गई, मुझे लगता है लोग बहुत नॉर्मलाइज कर चुके हैं इस चीज को, मॉडर्निटी का नाम देके या कुछ भी। पहले भी लोग ऐसा करते थे, ऐसी बात नहीं है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर चीट कर रहे हैं, आप एक शादी के कमिटमेंट में इसलिए घुस रहे हैं क्योंकि आप उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो उसके बाद आप उसके ऊपर चीट नहीं कर सकते। ये कभी भी ओके नहीं होना चाहिए किसी को। ये नहीं कहा जा सकता है कि लास्ट तक शादी बच ही जाएगा। अरे बाप बेटा का रिश्ता नहीं टिकता, अगर आपको मालूम होता है। बहुत एग्जाम, बाप तो हमको लगता है पत्नी से बड़ा बाप होता है, जो आपको पैदा किया, इस दुनिया में लाया। आप देखेंगे कि बाप और बेटा का बात 25 साल तक वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। कई बाप बेटा के खिलाफ षड्यंत्र रच देता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि एट लास्ट तलाक नहीं हो सकता है। हमारा कहना यह है कि हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं, और नहीं होता है तो फिर समाज को ये समझने की जरूरत है कि वो नॉर्मल है। वरना आंटी को, जो आपके दोस्त थी, उनको नाम तो छुपाना नहीं पड़ता।
और बहुत सारा ऐसा केस मतलब देखा गया है जिसमें 60 साल मतलब 60 साल की औरत गई है थाना में रिपोर्ट लिखवाने कि हमको तलाक लेना है। बहुत सारा ऐसा मतलब खबर आया है कि 60 साल की मतलब गई है कि कि हमको झगड़ा हो गया, मतलब कुछ खबर भी किए थे ये। हाँ, लेकिन वो लड्डू खा के लेकिन गए थे, हाँ थाने में वो गए थे कि हमको तलाक चाहिए। तो ये नहीं बोल सकते, तलाक कभी भी मतलब हो सकता है। और मतलब छोटा छोटा बात पे भी मतलब जब आदमी को यही है कि सोच समझ के मतलब लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन तलाक मतलब जब आदमी एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है ना, तभी तलाक का बात करता है। ये एक सच्चाई है जो कि एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तलाक लेना होता है, मतलब अब वो नहीं हो पाता है, वो रिलेशन नहीं बच पाता है, तो घर वाले बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे हैं, उनका क्या होगा, बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। देखिए ये सब बात पे हम थोड़ा सा इमोशनल आदमी है। मोहित हंस रहा है, हमको लगता है मेरा और मोहित का दिमाग सेम है। इस सब में तो हम बोलेंगे कि आदमी को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। हम यहाँ आदमी बोल रहे हैं, आदमी मतलब लड़का और लड़की दोनों, उस व्यक्ति को, उस जोड़ा को, कपल को। देखिए लेकिन जब घर में झगड़ा होगा, मम्मी पापा के बीच नहीं बनेगा, तो उस बच्चों पे भी तो गलत असर पड़ रहा है। अरे यार, आपका दोस्त होता है, क्लास 10th के बाद आदमी थोड़ा सा परिपक्व होता है, हम लोग दोस्ती करते हैं, तो दोस्ती भी बहुत अच्छा संबंध होता है। हमने कई मिसालें देखी हैं कि दोस्त के लिए लोग आंख, किडनी, लीवर दे देता है। पत्नी ही बहुत जरूरी है, तो दोस्ती भी तो टूट जाता है ना आपका। हम पैचअप करते हैं ना, तो देखिए होता क्या है ना कि हम बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। ये वेरी कर सकता है, हम इसलिए डिस्कशन भी कर रहे हैं हम लोग। तो मेरा मानना ये है ना कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हो सकता है। अगर जनता जंक्शन 125 मिलियन व्यूअरशिप ला सकता है, 2-3 लौंडे माइक ले घूम के ला सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं बताइए ना। और आप मत बोलिएगा कि व्यूअरशिप में और पति पत्नी में अंतर है। पति पत्नी में भी और व्यूअरशिप में बराबर का मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो हम ये बात आपका मान रहे हैं कि तलाक मतलब बहुत निगेटिव चीज है, लेकिन अगर हो गया तो समाज इसको माने, नॉर्मलाइज करे। लेकिन वंदना देखिए, अरे आप सोचिए ना एक बार, अगर हम लोग सच में इस पे डिबेट कर रहे हैं, अनुराग बताइए, आपका 2 बच्चा हो गया, आपका 2 बच्चा, एक 2 साल का है, एक 5 साल का है वंदना, और आपकी पत्नी आपसे लड़ रही है या आप ही उससे लड़ रहे हैं, गलती किसका है हम लोग ये डिफाइन नहीं करते हैं। तो हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि 2 जीव जिसको हम इस दुनिया में लाए हैं उसके लिए हम लोग सही से रहें। हम लोग को नहीं सोचना चाहिए कि चलो हम लोग अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ले। एक मैच्योर आदमी, जैसे माने कि मोहित हमको कभी आके बोले कि थप्पड़ मार दे गुस्सा, मान लीजिए हम, ठीक है, तो मोहित हमसे छोटा है, हमको भैया बोलता है। अगर आज से 1 साल बाद हमको उसकी शादी में जाना है और हमको फोन करके बोले भैया आइएगा, तो अगर हम बहुत परिपक्व और प्रोग्रेसिव इंसान होंगे तो हम उसकी शादी में जाएंगे। तो हम उस थप्पड़ के चलते उसके पूरा परिवार से रिश्ता थोड़ी तोड़ लेंगे, या फिर तंगी के चलते। नहीं, डाइवोर्स का जो बात होता है, तो डिवोर्स इतने जल्दी नहीं होता है। वो भी मैंने बोला कि बहुत सोच समझ के लिया जाता है। तो अगर डिवोर्स पे बात गया है, तो वो बच्चों को देख के, बच्चों के फ्यूचर को देख के भी मम्मी पापा जो पति पत्नी चाह रहे हैं, तो वो मतलब एक होता है ना, कभी बनता ही नहीं है। बहुत ट्राई करने के बाद, बहुत सुलझाने के बाद रिलेशनशिप को वो नहीं बनता, तब जाके डिवोर्स होता है। तो वैसे में तो, लेकिन वैसे में भी समाज बोलता है कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। समाज तो देखने नहीं जा रहा कि उन दोनों के बीच क्या हो रहा है, उन दोनों का असर बच्चों पे क्या पड़ रहा है। इस बात अनुराग बोलेगा, हम एक बात, हम इस मतलब एक अच्छे व्यक्ति को कोई बात को इरेशनल नहीं हो सकता। इस दुनिया में कुछ भी संभव है। जैसे हम बोले कि 2 लड़का 125 मिलियन व्यू ला सकता है, वैसे हम ये भी बोल रहे हैं कि 2 लड़का कुछ नहीं भी कर सकता है। तो वैसे ही हो सकता है कि हम लोग मान ले हो सकता है कि हम लोग मान ले, पति पत्नी अपना कर ले वो, और हो सकता है कि नहीं भी करे। तो देखिए हम इरेशनल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ज्यादातर प्रयास करना चाहिए कि अपने तलाक नहीं हो। और अगर हो रहा है तो शाम्भवी की दोस्त जैसा हाल नहीं होना चाहिए कि आपको अपना नाम बदलना पड़े, ये कह रहे हैं। जो इसके पहले अभी आपने कहा था कि जो कि मतलब लोग बच्चे रहते हैं और उनके सब चीज होते हैं, तो ये कहना कि फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड की मतलब हम रह जाएं, लेकिन ये चीज हमको समझना चाहिए कि दुनिया में जब भी ब्रह्मांड ये बना है तो सभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है आपस में जुड़े हुए हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जो अंकित भैया अक्सर यूज करते हैं वर्ड। तो हमें ये चीज समझना चाहिए कि किसी भी रिश्ते को जोड़ करके जो रखने वाली चीज होती है, एक चीज कहा जाता है दोस्ती के बारे में कि अगर आप जिस कॉज की वजह से मिले थे कभी, वो कॉज अगर खत्म हो गया तो आपकी दोस्ती में बहुत सारे कॉज और नए आ जाएंगे, लेकिन वो दोस्ती वैसी नहीं रह जाएगी या वो रिलेशन वैसा नहीं रह जाएगा। तो किसी भी शादी करने वाले आदमी को या किसी भी रिलेशनशिप में आने वाले आदमी को ये चीज समझना चाहिए, स्टिक टू द कॉज। मतलब आप क्यों आए थे वो आप एज लॉन्ग एज मतलब उस चीज को समझ पाएंगे तब वो बेटर चलेगा। हाँ, अगर एक एंड आता है कि आप नहीं उस चीज पे टिक पाते हैं तो आप फिर अलग होने के लिए राजी हैं। यहीं पर मतलब कि मैं, आपने सवाल नहीं पूछा है लेकिन मुझे बार बार वो बात मेरे दिमाग में आ रही है कि बीबीसी का आर्टिकल मैं खोल करके पढ़ रहा था, तो उसमें 1949 में हिंदुस्तान की महिलाओं और डिवोर्स के बारे में एक आर्टिकल लिखा गया था। उसका एक लाइन था, वो बेहुदा था या समझदारी भरा था, वो
दर्शक तय कर लेंगे। उसमें ये था, देयर कैन बी नो ऑब्जेक्शन टू द राइट ऑफ डिवोर्स, मतलब तलाक के अधिकार पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट कन्फरिंग दिस राइट ऑफ ऑन वुमेन बाय इटसेल्फ वुड बी अनमीनिंग एंड प्रोबेबली मोर प्रोडक्टिव ऑफ हार्म देन ऑफ गुड। मतलब कि अगर सिर्फ इसको स्पेसिफिक विमेन के लिए कर दिया जाएगा तो ये जितना प्रोडक्टिव होगा और जितना फायदेमंद साबित होगा उससे कहीं ज्यादा ये नुकसानदायक साबित होगा। तो हमें ये चीज समझना चाहिए, डिवोर्स इटसेल्फ एक बहुत मतलब ऐसी चीज है जो जरूरी है तमाम चीजों की तरह से, लेकिन उसको जो आज डिफाइन किया जाता है खास करके वेस्टर्न मीडिया की तरफ से, खास करके सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोगों की तरफ से, जिनको ऐसा लगता है कि 20 साल के गैप वाली, एज गैप वाली शादी सही है और वो शादी चल सकती है। मोस्ट ऑफ द मैरिज उनमें से फाइनली जाकर के टूटने की कगार पे आती हैं। बहुत सारी ऐसी शादियां जिनको आइकन कहा गया है बट फाइनली वो टूटती हैं। कहता है अरे ये तो नॉर्मल हो जाना चाहिए। जब वो शादी ही अब नॉर्मल हुई थी तो वो नॉर्मल एंड उसका नहीं हो सकता है। हमको यहां से समझना चाहिए, वहां से नैरेटिव आता है। जो आप डेटा अगर आप देखेंगे कि डिवोर्स कहां कहां ज्यादा होता है, महाराष्ट्र नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश बिहार बड़े नीचे आते हैं। क्या कह दिया जाता है हम लोगों को कि हम बड़े पैट्रियार्किक सोसाइटी वाले हैं, पितृसत्तात्मक समाज है, महाराष्ट्र ऐसा नहीं है इसलिए वहां डिवोर्स ज्यादा होते हैं, इसलिए यहां नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में शादी का फॉर्मूला क्या है और इंडिया में इधर यूपी बिहार में शादी का क्या फॉर्मूला है, तो उसमें भले ये कह सकते हैं कि हम रिलेशनशिप में रह करके और किसी के बारे में जान गए थे, लेकिन जब शादी होती है ना तो लड़की, जब किसी का शादी टूटता है, लड़की का या लड़के का, किसी का भी, तो फाइनली वो बताते हैं अरे आपके यहाँ तो ऐसा भी कल्चर है, हमको पता ही नहीं था। 1 महीना तक साथ रहते हैं, फिर शादी के लिए चले जाते हैं। बाद में उनको पता चलता है अरे इनके पिताजी तो और बड़े जमींदार थे जो उत्तर प्रदेश के किसी कोने से आकर के बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बस गए हैं और उसके बाद ये लड़का ऐसा बदल गया है। तो ये चीज हमें समझना चाहिए कि जो शादी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे अगर हम लोग मतलब बात करेंगे तो डिवोर्स की तरफ जाने की संभावनाएं कम होंगी। अगर उस संभावना तक कोई पहुंचता है और वो रेशनल होती है, वो सही होती है, तो उसे डिवोर्स लेने का पूरा हक होना चाहिए और सोसाइटी को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। बहुत बहुत बोल लिया अनुराग ने। मुझे एक चीज ऐड करना है इस पे कि जब ये कह रहे हैं ना कि कंपैरिजन के ऊपर से कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी सो कॉल्ड या फिर वहाँ के लोग, हाँ, so according to you who sets the narrative, if I may put it that way, okay? तो मेरा पॉइंट इसमें बस ये है, या फिर इन जनरल हम लोग को ऐसे सोचना चाहिए, डेटा के हिसाब से भी अगर बात करें तो हमारे यहाँ 1% डिवोर्स होता है, जितनी शादियां 1% से भी कम है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि सारे शादीशुदा लोग खुश हैं। अब हम ये भी नहीं कह रहे कि आप लोग सारे जगह तलाक ले लो, लेकिन हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम लोग मतलब इस दौर में जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग अपने आप की खुशी को भी देख रहे हैं, हम लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप रिश्ते तोड़ते चलिए, लेकिन हर चीज को लेके एक ऐसा अप्रोच रखना चाहिए कि उसको हम बेहतर कर सकें। हम उसी आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे तो कुछ भी बदलेगा नहीं, क्योंकि हम अपने हिसाब से तो बदलाव ला रहे हैं। लाइकवाइज मैरिज में भी वैसा होना चाहिए। ये सोचिए कि वहां पे हो रहा है तो वो लोग मॉडर्न है, हमारे यहाँ नहीं हो रहा है तो हमें लेबल कर दे रहे हैं। ये बात उनके अप्रोच से है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग, इसका ये मतलब नहीं कि अच्छे रिश्ते में पले बड़े हैं या फिर हमारे मम्मी पापा के बीच में ऐसे झगड़े नहीं होते होंगे जो हम लोग, हमें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, हमें लगता है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए ऐसे, और हम लोगों पे एज एन इंडिविजुअल उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो लोग उसको अच्छे अप्रोच से लेते, अपने रिश्ते को या तो सुधारते या तो फिर अलग हो जाते, तो दोनों का डायनामिक अलग होता है। मैं ये नहीं कह रही कि उन लोग ने हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज किया है, बट बहुत बार उसका आउटकम वो नहीं होता है जो हम लोग एज ए सोसाइटल देखते हैं, वो बहुत बेकार का कॉम्प्रोमाइज होता है, मुझे लगता है। एक और चीज बोलेंगे, हमें लगता है कि कुछ चीज पे ना एक ट्रेंड को हम लोग ट्रेंड के हिसाब से उस पर डिस्कस करने लगते हैं। जैसे कि अब हम आपको बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह कई देशों में एक न्यूड कम्युनिटी बना के रखा है ये लोग, जहाँ लड़का लड़की सब लोग नंगा होकर घूमता है। ये लोग बकायदा इंस्टाग्राम पे उन लोगों के लाखों में फॉलोअर्स है, सब कुछ है वहाँ पे, हजारों लोग उस कम्युनिटी को ज्वाइन करके रखे हैं। वो लोग बीच के किनारे जाएंगे तो नंगा होकर घूमेंगे, वहाँ पे फोटो डालेंगे। तो क्या ये थोड़ी हो सकता है यार, इंसान है हम लोग, काहे नंगा घूमेंगे। एक हम बहुत पहले हम पढ़े थे, पता नहीं किसका, हमको याद नहीं आ रहा है, कि नाखून क्यों बढ़ते, उस चैप्टर का नाम था, सीबीएसई में पढ़ाया जाता है, तो उसमें लिखा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो सबसे आखिरी में उसका था कि नाखून जानवर का भी बढ़ता है, लेकिन हम इंसान हैं तो हम नाखून को काटते हैं, जानवर काटता नहीं है। तो ये दिखाता है कि हम इंसान हैं, कि नाखून हमारा बढ़ रहा है तो हम उसको काट रहे हैं। तो ये सिद्ध करता है कि हम इंसान हैं इसलिए काट रहे हैं, और जानवर है उसका नाखून बढ़ रहा है तो काटता नहीं, वो अपने आप टूट गया तो ठीक है। ऐसे ही हमारा बाल बढ़ता है तो हम उसको काटते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। तो वही चीज है कि हम इंसान हैं, तो इंसान के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं और किस ट्रेंड को हम लोग फॉलो कर सकते हैं और किसको मतलब एकदम पैशन बना सकते हैं, उस पर हम लोग को ज्यादा देखना चाहिए। तो यही जो मोहित जी ने कहा, उन्होंने पूरी बात नहीं बोली। जो नाखून बढ़ना है और जानवर को नहीं समझ में आता कि नाखून काटना है, अगर वो नाखून दुखने लगे तो उसको काटने की आजादी हिंदू आदमी को होनी चाहिए और उसकी समझ होनी चाहिए और उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हम नाखून को काट सकते हैं। वैसे ही शादी, हाँ, तो उसमें शादी जो है ना, जब नाखून बढ़ करके दुख देने लगे, शादी का जो समस्या है वो फिर काटने का आपको समझ होनी चाहिए कि आप इंसान है, काट दीजिए भैया। तो ये चीज होना चाहिए।
ऐसे में कंक्लूजन पार्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं और सबसे अब मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शक को बता सके कि किस तरीके से डिवोर्स को नॉर्मलाइज करें। नॉर्मलाइज इन द सेंस, फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि डिवोर्स एक टाइम पे आके कोई भी इंसान लेता है। कोई भी पति पत्नी जल्दी 1 सेकंड में डिवोर्स या फिर 1 और 2 बार के झगड़े में डिवोर्स नहीं लेता है, बहुत सोच समझ के उस डिसीजन को लेता है। तो उसे आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। उस नॉर्मलाइज का बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो प्रशांत से शुरुआत। मतलब वो एकदम ढीठ है थोड़ा, तो हम दोनों बात बोलेंगे। पहला ये कि मोहब्बत का कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं होता है। इश्क करिए, मोहब्बत करिए, शादी ब्याह किए हैं, उसका बाल वाल अच्छा लगता होगा आपको, आप सब बैठ के खाना खाने जाते होंगे, तो हो सकता है फिर से खाइए पीजिए। पहला बात है, हम ढीठ की तरफ बोल दिए। दूसरा बात ये है, अगर कोई बात डिवोर्स तक पहुंच जाता है तो हम लोग को ये सोचना चाहिए कि देखिए उसका अपना एक पर्सनल डिसीजन है। उस डिसीजन से उसके प्रोफेशन पे, उसके सामाजिक दोस्ती पे, उसके मतलब आपका और उसका बिहेवियर के रिएक्शन में अगर आप बदलाव लाते हैं तो आप एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। हो सकता मतलब नहीं होता है कि कोई चीज जब अत हो जाता है तभी वो कोई मतलब वो चीज लेता है। माने कि जिसको डायबिटीज होता है वही ना चीनी नहीं खाता है। तो एक मतलब तलाक भी एक डायबिटीज की तरह है, चाहे वो पति के लिए या पत्नी के लिए। तब उसको परहेज जब कर दिया है तो आप उसको क्यों दुख और दर्द दे रहे हैं एज ए समाज। तो एज ए सोसाइटी हम लोग को इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त होना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए उन लोगों को जो डाइवोर्स ले रहे हैं, और उन लोगों के साथ देना चाहिए। आपका कोई दोस्त है, आपके कोई मतलब कोई भी हो, रिश्तेदार हो, कलीग हो, काम करने वाला, अगर वो ऐसा कर रहा है तो कोशिश करिए कि ऐसा ना हो। लेकिन जब हो जाए तो उसको समाज से बेदखल कम से कम मत करिए। हमको लगता है कि बातचीत से हर मतलब मसला सुलझाया जा सकता है, लेकिन बात अगर तलाक तक आ जाता है तो मतलब फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। फिर तो मतलब समाज जो सोच रहा है, जैसे मतलब उनके प्रति सोचता है कि अब तलाक हो गया तो कुछ ये होगा वैसे होगा, तो मतलब गलत अवधारणा नहीं रखना चाहिए उनके प्रति। भाई फ्रीडम सबके पास है, तो तलाक अगर होता भी है तो मतलब वही समाज में एक्सेप्टेंस इसको मतलब बढ़ाना चाहिए। वही बात हम ही बोलेंगे, दूसरा क्या ही बोलेंगे। तलाक लेना नहीं चाहिए। अगर बात वहां तक पहुंच जाए तो फिर सम्मान करिए उसके फैसले का। शादी हुआ था तो आप लोग सम्मान कर रहे थे कि ठीक है दोनों का अपना फैसला है, दोनों शादी कर रहे हैं। तो अगर हो गया बाई चांस उन लोगों में नहीं बन पा रहा है, नहीं बातचीत उनमें हो पा रही है, तो फिर अगर वो लोग अलग अलग रह रहे हैं तो फिर उसकी अपनी जिंदगी है, लड़का का अपना जिंदगी, उनको छोड़िए वैसा जैसा वो लोग जी रहे हैं। हम जितना बोलना चाहेंगे, हमसे जो सवाल हमें लिखकर भेजा गया था कि मीडिया पर बोलना है, तो हम मीडिया के लिए सिर्फ इतना सा होगा कि कंस्ट्रक्टिव बनने की कोशिश करें। जितना भी सिनेमा बनाने वाले लोग हैं, आर्ट बनाने वाले लोग हैं, वो एक कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन देने की कोशिश करें, ना कि अपने डेली सोप के नए नए स्क्रिप्ट 88 राइटर खोज करके वो नया नया खींचते। हाँ, वो खींचते खींचते आप खींचिए मत, कंस्ट्रक्टिव बनाइए। आपका बहुत बहुत जिम्मेदारी है समाज के प्रति। जो सिनेमा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज के हिंदुस्तान में अपने पापा के साथ बात करते हुए कह सकते हैं कि हमारे पापा कहते हैं कि टीवी देख करके अब जो है तुम्हारी माता जी के अंदर बहुत सारा चेंज आ गया है, वो आज से 15 साल पहले ऐसी नहीं थी। तो हमें ऐसा लगता है कि टीवी, सिनेमा, मोबाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इनको थोड़ा सा और जिम्मेदार होकर के अपना कंटेंट बनाना चाहिए। और पापा लोगों को भी समझना चाहिए कि उनकी वाइफ इतनी फ्रेजाइल नहीं है कि वो देख के सीख जाएगी। ठीक है, उसके बाद मेरा एंडिंग नोट तो ये होगा कि कोई भी रिश्ता ऑफ कोर्स टूटना नहीं चाहिए, तो उसमें घुसने के पहले बहुत सारी डिस्कशन एज अ पार्टनर। जब लोग कहते हैं ना कि लव मैरिज बहुत जल्दी टूट जाता है, इसलिए लव मैरिज बहुत बेकार होता है, ऐसा लोगों का अभी तक भी पैटर्न है। ये एक तरीके से उसी जैसा है कि अरेंज मैरिज कर लिया तो मतलब कैसे भी चलाते ही रहो, और लव मैरिज में अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तब तो तुमको फिर भी चलाना ही है। तो ऐसा बात नहीं है। आप रिश्ते में घुस रहे हैं उसके पहले आपको बहुत अच्छे से डिस्कशन करना चाहिए कि आप उस रिश्ते को निभा पाएंगे कि नहीं, और चीज़ें बहुत क्लियरली एक दूसरे के सामने रखनी चाहिए। और एडजस्टमेंट तो कोई भी रिश्ता चलाने में बहुत मतलब इंटेग्रल पार्ट है, लड़के के एंड से भी लड़की के एंड से भी। अगर लड़की 10 स्टेप ले रही है तो लड़कों को भी लेना चाहिए। कभी कभी ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो बैलेंस बनाते रहना चाहिए। और जब कोई उस रिश्ते से निकल रहा है तो बहुत ही पेनफुल रहता है दोनों एंड से, कभी कभी किसी एक एंड का ज्यादा रहता है। तो आपको, हमें एज अ सोसाइटी उनको आउटकास्ट नहीं करना चाहिए कि वो अब हमारे बीच के लोग नहीं है, अब वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं प्रोफेशनली, जैसा प्रशांत ने बोला, या हर जगह से उनको निकाल देना कि अरे तुम इस जगह के लायक नहीं हो। तो ऑलरेडी वो जो औरत है या फिर जो आदमी है वो पेन गो थ्रू कर रहा है रिश्ते के टूटने का, तो एज अ सोसाइटी हम लोग को उनको स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए, रादर उन लोगों को स्ट्रेंथ देना चाहिए कि आपके इस मुश्किल दौर में एज अ फ्रेंड या एज अ सोसाइटी हम आपके साथ हैं।
हम बात कर रहे थे डिवोर्स को नॉर्मलाइज करने की, यानी कि अगर कोई डिवोर्स लेता है तो उसको किस तरीके से सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। बॉलीवुड में अगर कोई या फिर फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग डिवोर्स लेते हैं तो बोलते हैं कि हाँ उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही होगी, 20-20 साल का रिलेशन टूट जाता है। तो फिर आखिर रियल लाइफ में मतलब आम आदमी ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो भी डिवोर्स लेता है वो बहुत सोच समझ के लेता है, लेकिन समाज ऐसा सोचता है कि अगर वो तलाक ले रहा है यानी कि तलाक ले रही है तो उसका मतलब जीवन समाप्त हो गया, जीवन का अंत हो गया। लेकिन वो अंत नहीं, एक नई शुरुआत की तरह भी हम उसे देख सकते हैं। एक जीवन खत्म होता है, कहते हैं जब एक सीढ़ी खत्म होता है तो हम दूसरी सीढ़ी पे चढ़ते हैं। तो हम आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि उसका वो वाला रिलेशन नहीं चला तो उसके बाद भी वो दूसरा रिलेशन, लड़का हो या लड़की, वो चला सकता है। तो इसको हम अंत की तरह नहीं, एक नई शुरुआत की तरह देखें तो हमारा समाज एक बेहतर तरीके से उभर कर सामने आएगा। तो ऐसे में आपको भी ये समझने की जरूरत है। खैर, अगले हफ्ते फिर हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।